हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन टाइम में ही देखा कि आज जो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो है भगवान विष्णु का चौथा अवतार, जो कि नरसिंह अवतार है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले मैं इस पेपर पे एक चौड़ा बॉर्डर बना रही हूँ और उसके बाद सेंटर में मैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार को ड्रॉ करूँगी। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ये डायग्राम्स ड्राइंग कॉपी के पेज पे ड्रॉ करती हूँ, जो कि एक क्लास में की ड्राइंग कॉपी है। और अभी जिससे मैं वर्क कर रही हूँ वो एक परमानेंट मार्कर है, जिससे मैं ये पूरी ड्राइंग बनाऊंगी और बाद में ब्रश पेन से कलर का काम करूँगी। उसमें मैं बॉर्डर में मैंने लीफ का डिज़ाइन बनाया है। इसमें पत्ते हैं जो एक दूसरे से सिरे पे जुड़े हुए हैं। जो बाहर की ओर खाली जगह है उसमें मैं कचनी करूँगी और जो पत्तों का स्पेस है उसमें मैं बाद में कलर फिल करने का वर्क करूँगी। फिगर को बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने शुरुआत चेहरे से की है, जिसमें हमने अभी उनकी आंखें ड्रॉ की है और नाक और मुंह का पोर्शन ड्रॉ किया है। पहले मैं चेहरे के अंदर का भाग बनाऊंगी और उसके बाद फिर उनके चेहरे के बाहरी पोर्शन को ड्रॉ करूँगी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऊपर 3 उंगलियों के करीब मैंने जो एरिया है वो चेहरा बनाने के लिए लिया है। मिडिल में 4 फिंगर्स के करीब मैंने एरिया बॉडी के लिए, और लास्ट में नीचे का जो रेस्ट एरिया बचा उसे मैंने पैर बनाने के लिए यूज़ करना है। इस प्रकार से मैंने इस पेपर पे डॉट्स बना के जो है वो एरिया वाइज इसे डिवाइड कर लिया है। अब पिक्चर बनाते बनाते थोड़ा इस बारे में बात कर लें कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार आखिर लेना क्यों पड़ा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नरसिंह भगवान का चौथा अवतार था, जिसमें वो आधा आदमी और आधा शेर के रूप में है। अगर हम नाम पर ध्यान दें तो दूसरे हिस्से में सिम्हा शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है शेर। और शेर जिन्हें महान रक्षक के रूप में जाना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा किसी भी जो स्थिति होती है उसमें करते हैं। वह ईश्वरीय क्रोध की अभिव्यक्ति है, यानी ये जो रूप है विष्णु का, इसमें ईश्वर के गुस्से को दिखाया गया है। उनकी जो मेन कहानी है वो तब से कही जाती है कि जब इन्होंने अपने पिछले अवतार वाराह अवतार में हिरण्याक्ष की हत्या की थी, तो उस समय हिरण्यकश्यपु ने जो है वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और उन्हें खुश किया और उनसे वरदान लिया कि उसकी किसी भी स्थिति में मौत ना हो। उसे ना कोई ईश्वर मतलब व्यक्ति मार सके, ना ईश्वर मार सके, ना जानवर मार सके, ना उसे घर के अंदर ना बाहर मारा जा सके, ना उसे धरती पर ना आकाश में मारा जा सके। और इस प्रकार से उसने हर तरीके से खुद को अमर करने की कोशिश की थी। और अब इस राक्षस से वरदान प्राप्ति के बाद सारे लोग बहुत परेशान हो गए। तो उसे एक पुत्र हुआ जो विष्णु की पूजा करता था, और इससे वो राक्षस बहुत ही दुखी था। तो हिरण्यकश्यपु क्योंकि दानव था, उसने बहुत सारी जो गलतियां थी वो की, और लास्ट में फिर भगवान ने उसे मारने के लिए ये रूप धारण किया, जिसमें ना तो वो पूरे मनुष्य थे ना ही पशु थे। और ये जो हथियार के रूप में दिखे वो हथियार पशुपति सबसे पहले इस कहानी में प्रकट हुए थे, और बाद में ये महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में भी इनको जाना गया। तो फ्रेंड्स, कहानी ख़त्म होते होते जो हमारा मेन फिगर था भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में, यानी उनका शरीर नर का और चेहरा शेर का, हाथ शेर के, ये हमने अब जो फिगर है हमारा वो फुल्ली ड्रॉ कर लिया है और हर चीज़ अब हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। हम इसमें एक शेर के चेहरे से युक्त जो है मानव शरीर को देख पा रहे हैं। अब ये फिगर कंप्लीट हो जाने के बाद जो हम इसमें काम करेंगे वो है इसकी डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम इन पे ऑर्नामेंट्स ड्रॉ करेंगे। और फिर इनके कपड़ों को डिज़ाइन करने के बाद जब हमारा ब्लैक का कलर कंप्लीट हो जाएगा, ब्लैक कलर का वर्क, तो फिर हम इसमें कलर का काम करेंगे। अभी मैंने जो मार्कर यूज़ किया है, उसके बाद जब मेरा ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मैं जो आउटलाइनिंग्स हैं उन्हें अच्छे से विजिबल करने के लिए और उन्हें थिक करने के लिए उस पर ब्रश पेन का यूज़ करूँगी, और फिर ये पिक्चर और उभर के आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि मैंने
जहाँ जहाँ कपड़ा ड्रॉ किया है, उनका ड्रेस ड्रॉ किया है, उन सब में डबल लाइनिंग की है। लेकिन जहाँ मैंने शरीर बनाया है, जो कि जहाँ कपड़ा नहीं है, तो वहाँ मैंने सिंगल लाइनिंग की है। तो ये सिंगल लाइनिंग जब हम अगल बगल में डिज़ाइंस बनाएंगे, इनके जो दुपट्टा है उसको कलर करेंगे, तो ये सिंगल लाइंस जो है इन्हें डीप करने के लिए मैं ब्रश पेन का यूज़ करूँगी। मधुबनी पेंटिंग को खूबसूरत बनाने में जो चीज़ अपनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करती है वो है इसमें किया जाने वाला बारीक काम। यानी फिगर ड्रॉ करना तो बाकी पेंटिंग्स में भी है, लेकिन इसमें जितनी बारीकी से काम किया जाता है, जितनी शार्पनेस के साथ लाइनिंग्स की जाती है, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान दिया जाता है, ये वो फैक्टर है जो मधुबनी पेंटिंग को बाकी पेंटिंग्स से अलग भी करता है और इसकी खूबसूरती का कारण भी है। फ्रेंड्स, दशावतार बनाते वक्त मुझे लगा था कि आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो दशावतार की पूरी सीरीज़ बनाना चाहते हैं। पर अगर आपको लगता है कि मुझे ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट करना चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ फिर मुझे लगता है कि किस दूसरे टॉपिक पे भी हम काम कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैं ये जो बना रही हूँ ये आपके लिए यूज़फुल है। और साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पे भी या किसी और स्टोरी बेस्ड पेंटिंग को भी बनाना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स पे भी मैं ड्राइंग बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, बनाने में आपकी मदद कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लैक कलर का वर्क हमारा अब लगभग कंप्लीट हो गया है और अब कलर का वर्क स्टार्ट करूँगी। हमेशा की तरह मैं कलरिंग का वर्क जो है वो धोती पर येलो कलर करने से ही स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम इनकी धोती पे कलर करेंगे, फिर कमरबंद पे और दुपट्टे पे भरनी का ही काम मैं करने वाली हूँ। तो आप इसे देखें, कलर कॉम्बिनेशन को देखें और बनाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है आप एग्जैक्ट वैसा ही करें। आप अपने मन से भी कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि 2 या 4 कलर एक दूसरे के साथ भरे जाने पर खूबसूरत लगेंगे, आप उन कलर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें बनाए गए डिज़ाइंस में भी आप वेरिएशन ला सकते हैं। ये पूरा आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप मेरे काम को शुरू से देख रहे हैं और मेरे साथ ही फिगर बना रहे हैं तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं जब भी अपनी कोई ड्राइंग अपलोड करूँ तो आप भी उसे देख सकें और आप मुझसे जो भी जानना चाहें वो पूछ सकते हैं पेंटिंग रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये जो कलरिंग का वर्क है हमारा वो भी अब लगभग कंप्लीट होने को है। बैकग्राउंड में मैं लाइट पिंक से जो है वो छोटे छोटे सर्कल्स टाइप बना रही हूँ, रिंग टाइप के। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आउटलाइनिंग को थोड़ा डीप करूँगी ब्लैक ब्रश पेन की मदद से, तो मैंने वो किया है। मैंने बॉर्डर में पहले किया था और अब मिडिल का जो मेरा फिगर है उसमें ये काम मैं अभी कर रही हूँ। और फिर बॉर्डर में भी जो मैंने कलर किया है उसके बीच में जो वाइट स्पेस मैंने छोड़ा है उस वाइट स्पेस के चारों ओर भी मैं एक बार ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करूँगी, ये बैक फिलिंग का वर्क कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने ये भी अब कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये काम पसंद आया, आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक्स अगेन।